वर्ल्ड किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल। एमएमए की फाइट में 5 मर्तबा की चैंपियन को हराना, अफगानिस्तान को नाको चने चबवाना। पाकिस्तान की बेटी ने बॉक्सिंग में पाकिस्तानी परचम को पूरी दुनिया में सर बुलंद किया। आइए आपको फखरे पाकिस्तान से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीफो पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैसली। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसी लड़की के साथ जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा गोल्ड जिताया है और हमेशा पाकिस्तान का जो झंडा है और नाम है वो सर बुलंद किया है। इन्होंने किक बॉक्सिंग में ईरान में गोल्ड मेडल जीता, एमएमए में 2 दफा अफगानिस्तान को पटखा और जब पाकिस्तान भारत से हार रहा था ये पाकिस्तान का झंडा और नाम सर बुलंद कर रही थी। इतने ज़्यादा मेडल्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। सारी कहानी मिस बुशरा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके मेडल्स की तादाद तो इतनी ज़्यादा है, अगर मैं सिर्फ तमहीद में बताऊं तो शायद वो इतना लंबा हो जाएगा। आप ही बता दें कहाँ कहाँ से कितने मेडल जीते और किस किस मुल्क को आपने पटखा है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इंटरनेशनल पे मैंने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी जो ईरान में हुई थी और उसमें मेरी पहली फ़ाइट अज़रबैजान, तुर्की और ईरान के साथ हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद मेरी अफगानिस्तान के साथ फ़ाइट हुई एमएमए की, जो कि मेरी मतलब लाइफ का पहला टूर्नामेंट था और बहुत मतलब टफ़ एक्सपीरियंस था मेरा। तो मुझे कोई मतलब इतना नॉलेज नहीं था कि एमएमए में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं। इस वजह से फिर मतलब सर ने मुझे मोटिवेट किया, ट्रेनिंग दी एमएमए की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम मैंने फिर वो 5 टाइम जो अफगानिस्तान के साथ फ़ाइट हुई थी वो ऑलरेडी 5 टाइम चैम्पियन थी एमएमए में और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको बीट किया। उसके बाद कल मेरी फ़ाइट हुई अफगानिस्तान के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने उसको भी बीट किया। इंटरनेशनली मेरी फ़ाइट थी और मतलब मेरी मेन फ़ाइट थी। और उसके अलावा जो है वो मैं डिपार्टमेंट की तरफ से बॉक्सिंग प्ले कर रही हूँ और इंटरनेशनली मतलब मैं नेशनल लेवल पे मैं एमएमए भी खेला, भी NFT3 नेशनल चैम्पियनशिप हुई, वहाँ से मैंने टाइटल विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इन सब अचीवमेंट के पीछे मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और जो मेरे टीचर हैं सर मुदस्सिर, इन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतनी ट्रेनिंग दी और आज मैं इसमें काम कर रहा हूँ। मुझे अगर हम लोग सिर्फ काउंट करें मेडल्स की आपकी तादाद, तो ओवरऑल आप पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनली कितने मेडल्स जीत चुकी हैं? जो मेरे मार्शल आर्ट्स के हैं वो मेरे पास तकरीबन 35 इस तरह से हैं मेरे पास। और दूसरा ये जो अदर एक्टिविटीज़ है मेरी, जब मैं मार्शल आर्ट्स से पहले मैं वो खेलती थी बैडमिंटन, बास्केटबॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल और नेशनल लेवल पे मैं बास्केटबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल में खेलती थी और उसके भी मतलब काफ़ी सारे मेडल्स मेरे पास पड़े हैं। आप कल का जो जिक्र कर रही हैं तो देखने वालों को यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूं, कल से मुराद है जब पाकिस्तान भारत से हार रहा था उस वक्त ये पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद कर रही थी। ये बताइए वो फीलिंग्स कैसी थी जब एक तरफ पाकिस्तान जो है वो डाउन हो रहा है, हर लोग बंदा उस पर तनकीद कर रहा है, ट्रोल कर रहा है, आपने चैम्पियन बना दिया, वो फीलिंग्स कैसी थी? सर सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि उस टाइम जाहिर सी बात है दोनों साइड कंपटीशन चल रहा था, इस साइड अफगानिस्तान का और उस साइड पाकिस्तान का चल रहा था। और जब मेरी फ़ाइट थी तो मतलब मुझे अपने ऊपर भी यकीन था और जिस तरह मुझे सर ने मोटिवेट मतलब ट्रेनिंग दी, उस तरह से मेरे ऊपर मतलब इतने कम टाइम में मुझे ट्रेन किया और मुझे उम्मीद थी कि मैं इंशाल्लाह अगर मैं लास्ट टाइम अफगानिस्तान को बीट किया और जाहिर सी बात है जो अपोनेंट फाइटर तो वो भी प्ले करके आया होता है, वो भी ट्रेनिंग में होता है। तो मुझे अपने रब पर यकीन था, अल्लाह पाक पर यकीन था कि इंशाल्लाह मैं ये टाइटल विन करूँगी और बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से नवाजा। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने मतलब अफगानिस्तान से ही टाइटल विन किया। अच्छा, इस सब का आगाज़ कैसे हुआ? आप हादसाती तौर पे इस तरफ आई या बचपन से ही शौक़ था कि मैंने मार कुटाई करनी है? नहीं, बचपन से तो मैं भाई लोगों के साथ मैं खेलती थी, भाइयों के साथ। और मारती थी? नहीं लफ्ज़ आप गलत यूज़ कर रही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, बस मतलब खेलती थी उनके साथ, अदर एक्टिविटीज़ मतलब करते रहते, बट लड़ाई वगैरह जाहिर सी बात है वो बचपन में भी होता है। तो मेरा जो मेरी जर्नी है, जब मैं स्टार्टिंग में सर के मैंने ज्वाइन किया था, बेसिकली मैंने जिम्नास्टिक में मतलब सर के पास एडमिशन लिया था। मैंने कहा था मुझे जिम्नास्टिक का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो जब मैं सर के पास आई, मैं जिम्नास्टिक भी करती थी। जब मुझे सर ने किक्स और बॉक्सिंग करते हुए देखा तो सर ने कहा कि ये अच्छी प्लेयर, अच्छी बॉक्सर बन सकती है, अच्छी किक बॉक्सर बन सकती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है 5 मंथ की ट्रेनिंग में मैं इंटरनेशनल फिर इवेंट पार्टिसिपेट किया। जो अभी आपका जो मेन टारगेट है, गोल क्या है, क्या करना क्या चाहती हैं? मेरा जो अपना टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और इंशाल्लाह जो मेरा अपना गोल एम है वो मैं चाह रही हूँ कि मैं ओलंपिक को पार्टिसिपेट करूँ। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट करेगी कि आप ओलंपिक्स में जा सकें, या अब तक कितना सपोर्ट किया? अब तक तो जहाँ तक देखा जाए तो सर ही अभी तक ये सब कुछ, हमारे जो कोच हैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, मतलब यही ज़्यादातर मतलब सपोर्ट करें। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं। अब जहाँ तक देखा जाए कि जैसे क्रिकेट को ज़्यादा मतलब प्रमोट करें और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, अगर इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो बाकी एक्टिविटीज़ को मतलब जैसे बॉक्सिंग होगी, किक बॉक्सिंग, बाकी एक्टिविटीज़ को करें तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो किसी से कम नहीं है।
तो मैं गवर्नमेंट से ये भी अपील करूँगी कि वो हमारे जैसे प्लेयर्स को प्रमोट करे और मज़ीद जो है वो प्लेयर्स पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, आपकी रूटीन क्या होती है? एक लड़का अगर ये सब कुछ करे तो समझ भी आता है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी इसको टैबू एक समझा जाता है कि यार लड़कियां कैसे इस फील्ड में आ रही हैं और ऐसी स्पोर्ट्स के अंदर आ रही हैं और फिर वो इंटरनेशनल टूर्स कर रही हैं। तो आपकी रूटीन क्या होती है? क्या आपकी सारा वो जर्नी कैसे है वो ज़रा बताइएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अगर जैसे आपने कहा कि बॉयज़ मतलब ये चीज़ कर सकते हैं, अगर बॉयज़ एक चीज़ कर सकते हैं तो गर्ल्स के लिए ऑब्वियसली कोई चीज़ मुश्किल नहीं है अगर वो खुद इस चीज़ के लिए ट्राई करें। तो मैं तो कहती हूँ कि फ़ीमेल को कभी भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, मतलब उसको इतना होना चाहिए, स्पोर्ट्स कोई भी एक्टिविटी आप कर लें ताकि वो मेंटली फिज़िकली वो स्ट्रॉन्ग रहें। अब लेट्स सपोज लाजमन नहीं आप बॉक्सिंग को ज्वाइन करें, मैं कहती हूँ बॉक्सिंग आप किक बॉक्सिंग करें, बट आप लाजमन नहीं है कि आप एक चैम्पियन बने, वो प्लेयर पे डिपेंड करता है। बट आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप कहीं भी बाहर कहीं जाते हैं कि कहीं भी आपको एक्सीडेंट आ जाता है या कुछ भी इस तरह से कोई अटैकिंग करते हैं तो आप अपने डिफेंस ईजिली कर सकते हो। तो मैं मतलब यही कहना चाहूँगी कि वो भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखें और इसको ज्वाइन। अच्छा चलें, रिंग के अंदर तो आपने किसी को मारा, समझ में आती है कि आपने वहाँ पे मेडल जीता। क्या इसके अलावा आम जिंदगी में कभी आप किसी के साथ फाइट हुई, कोई फड्डा हुआ या कोई डर के ही भाग गया पहले ही? लास्ट टाइम हुई थी, मतलब हुआ था इस तरह से, तो मतलब हैंडल कर लिया था और मुझे इतना यकीन है कि मैं मतलब अगर इस तरह से अगर कोई इशू हो जाता है तो मैं इजीली उसका अपना डिफेंस कर सकती हूँ। वैसे आपसे कोई लड़ने का ख़तरा मोल लेता नहीं हो? नहीं, आज तक तो मतलब इस तरह से नहीं हुआ, बट इतना है कि मैं कर सकती हूँ इस चीज़ का। अच्छा, अब सिर्फ आखिरी सवाल, उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो कि घर के अंदर मौजूद हैं, उनके ख्वाब बहुत हैं, वो ये सब कुछ करना चाहती हैं लेकिन प्लेटफॉर्म्स नहीं है, उनको कैसे गाइड करेंगी कि यहाँ तक कैसे पहुँचो? अगर नहीं आ सकती तो घर के अंदर कम से कम अपने लिए सेल्फ डिफेंस के तौर पर वो क्या कर सकती है? सर देखिए, जो मतलब बाकी जो गर्ल्स हैं वो नहीं आ सकती, स्पेशली मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी जो कि जो पेरेंट्स मतलब अपनी बच्चियों को मतलब एक इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। जैसे अक्सर कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि गर्ल्स के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं। मैं तो कहती हूँ कि पेरेंट्स को मैं स्पेशली ये कहूँगी कि वो अपनी बच्चियों पे ट्रस्ट करें और उनको इस चीज़ की तरफ लेके आएँ ताकि किसी भी मुश्किल वक्त में वो उस चीज़ को कर सकते हैं। और मतलब उन लोगों को मतलब जब आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो भी फिर आपको आगे से वैसे ही मतलब वो अचीवमेंट देते हैं आप उसके हवाले से। तो मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि स्पेशली स्टडी के साथ साथ अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें। मैं खुद BS IT की स्टूडेंट हूँ, तो मैं बाकियों को भी ये मैसेज दूंगी कि वो अपनी स्टडी के साथ साथ जो है वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखें ताकि किसी भी मुश्किल वक्त में अपना दिफा कर सकें। सो नाज़रीन, ये है वो पाकिस्तान के मस्बत चेहरे जो पाकिस्तान का दुनिया भर के अंदर नाम रोशन कर रहे हैं। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि इनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे और लोग इनको सबसे पहले सपोर्ट करें। आप इनसे उम्मीद तो रखते हैं कि ये आपको मेडल्स दिलाएंगी, लेकिन आप इनको कबूल नहीं करते। आप इनको कबूल नहीं करते कि एक लड़की भी ये सब कुछ कर सकती है। तो आजकल हमारी बहनें, हमारी लड़कियाँ, हमारी बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं और पाकिस्तान का नाम लड़कों के साथ साथ, बल्कि मैं ये कहूँ आजकल तो पाकिस्तान का नाम लड़कियाँ ही रोशन कर रही हैं। कि लड़कों ने क्या किया वो कल आपने देख लिया। तो इस वीडियो को आपने शेयर लाजमी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।